Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। डायरेक्टिंग चैप्टर में हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में, जिसमें हमने सुपरविजन जो फर्स्ट एलिमेंट था डायरेक्टिंग का वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और प्रीवियस वीडियो से हमने शुरुआत की थी इसके सेकेंड एलिमेंट की, जो कि है मोटिवेशन। मोटिवेशन मैंने आपको बताया था बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। 3 सब टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में ही फिनिश कर दिए थे। 2 इसके सब टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो रहेंगे मोटिवेशन की प्रोसेस और इसका इंपॉर्टेंस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अच्छे से देखिएगा पूरी वीडियो को। चलिए फिर शुरू करते हैं। मोटिवेशन प्रोसेस को समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल टुल्लू भाई साहब का। टुल्लू भाई साहब आज वाले एग्जाम्पल में है थोड़े से सैड। क्यों सैड है? क्योंकि इनको लगी है बहुत तेज भूख और मम्मी ने आज इनको खाना देने से मना कर दिया। मम्मी इनसे नाराज हैं कि भैया तू तो पढ़ता लिखता नहीं है, बदतमीज होता जा रहा है दिन ब दिन, मैं तुझे खाना नहीं दे रही। तो इनको लगी है बहुत तेज भूख और खाना मिल नहीं रहा। कैसा होता है ना हम लोगों के साथ, जब हमें भूख लगती है और खाना नहीं दिखाई देता या नहीं मिलता टाइम से, तो हम पागल हो जाते हैं, हमारे सर पे एकदम से टेंशन स्ट्रेस सी आ जाती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। खाना ना मिलने की वजह से, भूख लगने की वजह से टुल्लू भाई साहब को हो रही है बहुत ज्यादा टेंशन। और जब इनको ये बात समझ में आई कि मुझे टेंशन हो क्यों रही है, तो इन्होंने कोशिश की कि मैं इस टेंशन को रिड्यूस करूं। बट वो कैसे होगी? वो होगी खाने से रिड्यूस। तो इन्होंने अपने आसपास खाने के ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दिया। भैया घर से तो खाना मिलने नहीं वाला था, मम्मी ने तो पहले ही टाटा बाय बाय बोल दिया था, तो इनको खाना कहीं ना कहीं से तो तलाश करना ही था। फिर इनको याद आया इनके पड़ोस में रहती हैं एक आंटी, जो कि इनकी मॉम की फ्रेंड है। ये पहुंच गए उन आंटी के पास। इन्होंने बोला, आंटी आज घर पे कुछ बढ़िया खाने के लिए नहीं बना हुआ, आप मुझे कुछ खिला सकती हो क्या? आंटी को भी बहुत प्यार आया बच्चे पे। उन्होंने सोचा बच्चा इतना प्यार से आया मेरे पास, भूखा है, चलो इसको कुछ खिला देती हूँ। तो आंटी ने बढ़िया इसको खाना खिला दिया। जैसे ही इसने खाना खाया, इसकी वो जो अनसेटिस्फाइड नीड थी, जिसकी वजह से इसे गुस्सा आ रहा था, वो दूर हो गई। वो अब सेटिस्फाइड हो गई। अब इसको और ज्यादा हंग्री नहीं महसूस हो रहा। अब इसका पेट भर चुका है, अब ये खुश है। और जैसे ही ये खुश होगा, सारी टेंशन हो जाएगी हवा। मतलब इसकी पूरी की पूरी टेंशन गुड बाय बोल देगी इसको। यहां इस एग्जाम्पल में टुल्लू भैया के साथ जो हो रहा है ना, उसे ही हम बिजनेस की लैंग्वेज में मोटिवेशन प्रोसेस बोलते हैं। यस, जिंदगी में कुछ अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं जो पूरी नहीं हुई होती हैं। उनको याद कर करके हमें बिना वजह की टेंशन होती रहती है, जो कि हमें क्रेजी बना देती है। और एक बार हम क्रेजी बनते हैं तो फिर हम ढूंढने लगते हैं कि हम उन नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत देर तलाश करने के बाद, या समटाइम्स बहुत जल्दी तलाश करने के बाद, हमें वो नीड्स का निवारण मिल जाता है। मतलब हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। और नीड्स जैसे ही फुलफिल होती हैं, टेंशन रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि टेंशन आई क्यों थी एट फर्स्ट प्लेस? क्योंकि हमारी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे नीड्स पूरी हुई, टेंशन ने भी बोला चलो अपना काम नहीं है अब यहाँ पे और कोई, चलो निकलते हैं यहां से, अभी अपना काम कोई नहीं बचा यहां पे। यही है आपकी पूरी मोटिवेशन प्रोसेस। इसमें ये बोलते हैं मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। मोटिवेशन प्रोसेस जो होती है ना, वो ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें ये एग्जाम्पल देते हैं, रामू इज वेरी हंग्री सिंस ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। रामू बहुत ही ज्यादा भूखा है क्योंकि उसने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया है। 1 बजे उसे बहुत तेज भूख लगी और वो रेस्टलेस हो गया। फिर वॉक करते करते उसे एक होटल दिखा जहां उसने स्नैक्स और मील्स ले लिए। उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो उसने पे कर दिए। और जैसे ही उसने मील्स कंज्यूम किए, वो सेटिस्फाई हो गया और उसके बाद उसकी पूरी एनर्जी वापस आ गई। An unsatisfied need of an individual creates tension. एक इंडिविजुअल की अनसेटिस्फाइड नीड उसको टेंशन दिलाती है और उसके बाद उसको सर्च बिहेवियर के चलते हुए अपनी नीड सेटिस्फाई करने का मौका मिल जाता है एंड देन उसके बाद उसकी टेंशन का रिडक्शन हो जाता है। सो ये पूरी प्रोसेस है जो कि यहाँ लिखी हुई है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, वहां से भी देख सकते हैं। और मोटिवेशन प्रोसेस में बस इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आई है।
नाउ लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत बार बच्चों को इंपॉर्टेंस वाले सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते, तो उसके लिए मैंने स्पेशली शॉर्ट्स बनाना शुरू किए हैं इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक लिंक ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वो प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके सारे शॉर्ट्स देख लीजिए, क्योंकि उसमें कवर की गई हैं ऐसी ट्रिक्स जो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने में मदद करेंगी। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। सेकेंड है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय। थर्ड है मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। सबसे पहले हम इस पॉइंट का मतलब समझेंगे जो बोलता है कि मोटिवेशन मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई इंसान जब आपको मोटिवेट कर रहा होता है तो वो आपको अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने के लिए बोल रहा होता है। एक बार आप उसकी बात से फुल्ली मोटिवेट हो जाते हैं, एनकरेज हो जाते हैं, तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने लग जाते हैं। मतलब आपको यूं होता है कि भैया जब मेरी इतनी क्षमता बनती है तो मैं क्यों ना उतनी क्षमता पे काम करूं। अगर मैं दिन के 100 सूट्स बना सकता हूं तो मैं क्यों ना बनाऊं, मैं क्यों 50 पे अड़ा रहूं। तो जब आप अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करना शुरू करते हैं तो बट ऑब्वियस आपकी परफॉर्मेंस ही तो इंप्रूव हो रही होती है। तो मोटिवेशन का वही काम होता है। So it says motivation helps to improve performance levels of employees as well as organization. भाई एम्प्लॉयज का अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो कहीं ना कहीं टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन का भी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ही होगा ना, क्योंकि मोटिवेशन से सेटिस्फैक्शन होती है नीड्स की, जैसे कि हमने अभी उसकी प्रोसेस में ही पढ़ा। तो उसकी वजह से हर इंसान कोशिश करता है कि अपनी फुल एनर्जी पे काम करे, अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करे, अपनी फुल कैपेबिलिटी पे काम करे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हो जाती है और जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पाया जा सकता है। देन है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज इन डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है। जब इसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी तब ये बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन आहिस्ता 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 इसने देखा कि कोई इसके काम की तारीफ ही नहीं करता, इसको क्रेडिट ही नहीं देता, कभी इसके लिए तालियां ही नहीं बजाता। तो इसने सोचा यार यहाँ पे तो जैसा मर्जी काम कर लो, अच्छा बुरा कोई रिकग्निशन नहीं है। तो यहाँ से इसका क्रिबिंग नेचर शुरू हो गया। अब इसने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते क्रिब करना शुरू कर दिया। जहां ये दिन के 100 पीसेस बनाता था वहां 80 बना के जाता है, क्योंकि भैया इसको क्रेडिट तो मिल ही नहीं रहा है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता, कोई इसको मोटिवेट ही नहीं करता। ये बात मैनेजर ने जब देखी तो उसने अगले ही दिन इसके लिए तालियां बजवाई कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहता है, तुम दूसरों के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे ना, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा पक्का, फॉर श्योर। ये सुनते ही इस एम्प्लॉय के अंदर का जो ये क्रेडिट वाला कीड़ा था ना, वो फुलफिल हो गया। इसने बोला यार जिस चीज के लिए मैं क्रेव कर रहा था वो तो मुझे मिल ही गई, मुझे क्रेडिट मिल गया मेरे काम का, मेरी तारीफ हो गई, तो क्यों ना अब मैं अपनी फुल पोटेंशियल पे वापस दौड़ जाऊं। इसकी क्रिबिंग खत्म हो गई, इसने वापस से 100 पीसेस बनाना शुरू कर दिया। तो सही मोटिवेशन से आप किसी भी एम्प्लॉय का इनडिफरेंट एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू दिस पॉइंट, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहां लोग ज्वाइन करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, फिर छोड़ के भग जाते हैं। जहां लोग ज्वाइन करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, छोड़ के भग जाते हैं, मतलब कोई टिकता नहीं है। तो ऐसी कंपनी का बोला जाएगा एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ही हाई है। मतलब यहां लोग टिकते नहीं हैं, आवन जावन करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, निकल जाते हैं, टिकते नहीं हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर को अगर आपको रोकना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको भी आप हायर कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर पोजीशन जिसमें वो बैठे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ खुश हों, वहाँ वो मोटिवेटेड हों। और मोटिवेशन से हम ये चीज़ कर सकते हैं। हम उनको बोनस दे के, सही पे दे के, सही रिकग्निशन दे के, प्रेजिंग करके उनको अप्रिशिएट करके उनको खुश कर सकते हैं। और वंस दे विल बी हैप्पी तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। भाई जिस जगह जाके काम करना आपको पसंद है उसको छोड़ने के बारे में आप सोचोगे ही क्यों। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम रखना है, लो रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखा जाए,
टाइम टू टाइम जो उनकी नीड्स होती हैं उन्हें फुलफिल किया जाए, क्योंकि एक बार उनकी अनसेटिस्फाइड नीड्स हो गई तो मोटिवेशन प्रोसेस में जैसे हमने पढ़ा ही है कि वो उनको टेंशन देने लगती है, और टेंशन में आया हुआ एम्प्लॉय या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा या फिर काम करना खत्म कर देगा, कम कर देगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना, 10th क्लास में जब मैं थी तो मैं भोपाल शिफ्ट हुई, ठीक है। इससे पहले मैं हरियाणा में रहती थी। सो हरियाणा से भोपाल शिफ्ट होना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ठीक है। अब जब मैं भोपाल शिफ्ट हुई तो इनिशियली मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, स्पेशली स्कूल में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आई डोंट नो व्हाई। बाद की ईयर्स मैंने स्कूल में बहुत एंजॉय करे हैं, लेकिन 10th क्लास में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। ऐसे सिनारियों में ना मैं हर दिन मौके ढूंढती थी, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढती थी कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। कभी मैं सर दर्द का बहाना बनाती थी, कभी पेट दर्द का बहाना बनाती थी, कभी बोलती थी बारिश बहुत तेज हो रही है, कभी मन नहीं है, कभी ठीक नहीं लग रहा। बस स्कूल को किसी भी तरह से अवॉइड किया करती थी, हर अगले दिन एब्सेंट हो जाती थी। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं बार बार इतना इतना एब्सेंट हो रही हूँ। सिंपल सा रीजन है कि उस जगह जाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं कोई ना कोई मौका ढूंढ के एब्सेंट हो रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। अगर मैनेजर प्रॉपरली मोटिवेशन नहीं दे लोगों को, नहीं उनको एनकरेज रखे, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में आना पसंद नहीं होगा। वो छुट्टी मारना शुरू कर देंगे और फिर छुट्टी पे छुट्टी लेते जाएंगे बिना किसी बात के, फालतू के एक्सक्यूजेस देके। तो सही मोटिवेशन से, सही गाइडेंस से, सही रिकग्निशन, प्रेजिंग, अप्रिसिएशन से आप लोगों को मोटिवेटेड रख सकते हो और उनके अंदर ये जो छुट्टी मारने की बीमारी होती है उसको कम कर सकते हो। 11th क्लास में मुझे स्कूल में जाना बहुत पसंद था, तो वहाँ पे हार्डली मेरी कोई छुट्टी होगी। 12th क्लास में तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता था, तो उसमें तो मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी है, ऐसे मानिए। सो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग सिचुएशन इतनी बढ़िया बनाएं, उनको जो चीज़ चाहिए उनकी नीड्स को फुलफिल कीजिए। मतलब ऑब्वियसली जो सही वाली नीड्स होंगी, ऐसे नहीं कि उनकी कोई भी बात को मान रहे हो तुम। और इससे क्या होगा, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक अच्छा भाव आएगा, जिसकी वजह से वो छुट्टी मारना खत्म कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। भाई देखो, चेंज तो लाइफ में किसी को भी नहीं पसंद होता। तुम्हें भी कोई बोले कि आज से तुम इस स्कूल में नहीं किसी और स्कूल में जाओगे, तुम्हें सारे दोस्तों को छोड़ के किसी और स्कूल में शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें बोले तुम्हें इस स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा, तो तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा वो चीज़ सुन के, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग ना इतने रेगुलर हो जाते हैं अपनी कंफर्ट जोन में कि हमें मज़ा नहीं आता किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर उनका मैनेजर उनको अच्छे से एनकरेज कर दे, उनको ये समझा दे कि इस चेंज का फ़ायदा कैसे उन्हें ही मिलने वाला है लॉन्ग रन में, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, एनकरेज कर दे बहुत अच्छे तरीके से, तो ये चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो मोटिवेशन से हम चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत आसानी से। एंड दैट्स इट। इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। मोटिवेशन प्रोसेस बहुत सिंपल थी, वो मैंने आपको समझा दी है, और इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स भी बहुत ही नॉर्मल थे। आई होप कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं आप व्हाट्सएप वाले नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नोट्स पेड रहेंगे। इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।